हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो में से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, इससे सारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। मैं बताने वाला हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेयर, और इसमें जो है 3 स्टॉक्स है, और ये जो स्टॉक्स है इसका जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट, ट्रैक रिकॉर्ड, बैलेंस शीट सब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। इसी के बारे में हमसे बात करेंगे, और क्या यहाँ पे आपको जो है बाई करना चाहिए तो वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। और बहुत सारे शेयर तो ऐसा है जो मैंने आपको बताया है, 3 में से एक शेयर तो ऐसा है जो फिलहाल आपको जो है 52 वीक लो से भी नीचे मिल रहा है, और आपको इसे बाई करना ही चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए और फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो सबसे पहले बात करेंगे L&T के बारे में, जो एक आपको कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी के मामले में दिग्गज इनका हासिल है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो ये शेयर है आज जो लगभग आपको 2.5% तक यहाँ पे बढ़कर बंद हुआ है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग आपका जो है 2,37,2.37 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पी का बात करो तो लगभग जो 27 का पी है। मैंने इस स्टॉक्स के बारे में पहले ही 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो बनाया था, और इसमें मैंने कहा था कि आप इसे बाई कर सकते हैं जब उस समय जब इसका लेवल चला था 1550 के समथिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 से 4 दिन में इसका जो 1686 पे ये शेयर आपको जो है आ चुका है। इस कंपनी का मैं बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का जो आपका नॉन कोर बिजनेस है, ये कंपनी आपको उसमें जो है बेचने का आपको फोकस कर रही है। इसके बाद ये जो नॉन कोर बिजनेस होता क्या है, नॉन कोर ऐसा चीज़ आपका एक ऐसा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक ऐसा एसेट जिसका कब कंपनी को यहाँ पे काम नहीं है लेकिन वहाँ पे इनके पास है, तो उससे ये बेच के निकाले कि उससे जो प्रॉफिट, उससे जो पैसा आएगा तो वो पैसा जो अब जो जहाँ पे लगेगा वहाँ पे ये कंपनी आपको लगाएगी। इसे ही आपको जो नॉन कोर बिजनेस कहते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो है नॉन कोर बिजनेस बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पे कंपनी अब जो फोकस कर रही है इसे आपको बेच के हटाने के लिए। तो ये एक आपको अच्छी चीज़, अब जानते हैं कि अब जो कंस्ट्रक्शन के मामले में एक बड़ी कंपनी है। इसका मैं बात करूँ तो ये लगभग आपको जो 1900 का शेयर हो आपका लगभग आपको जहाँ होता था, लेकिन फिलहाल आपको जो है 1686 मिला, यानी लगभग जो 300 का यहाँ पे 2000 से 2000 से बोले तो लगभग 300, तो यानी 300 पॉइंट नीचे अभी आपको यहाँ पे मिल रहा है। अभी भी इसे लॉन्ग टर्म के लिए एक आपको अच्छा खासा मौका है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का आपका जो है कैश फ्लो वो भी आपका जो सही है, प्लस यहाँ पे आपको सरकार का भी इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे फोकस है। तो यहाँ एक सरकार की एक आपको बड़ी यहाँ पे चाल हो सकता है, और ऐसा यहाँ पे ये कंपनी एक आपको आने वाले समय एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे काम कर सकती है। चाल यानी कहने का मतलब यहाँ पे एक जो सरकार का एक बड़ा फैसला है, और ये आपको आने समय एक आपको अच्छा खासा इनका भी काम यहाँ पे बढ़ सकता है। अब जानते हैं कि जो सरकार का जो ज़्यादातर आपको जो प्रोजेक्ट यही कंपनी आपको जो है करती है, इसलिए लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो एक आपको अच्छा खासा ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा यहाँ पे बना सकता है। और ये कंपनी जो है आपको जो डिजिटल में प्लस यहाँ पे आपको जो ई-कॉमर्स में ये कंपनी आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे ध्यान दे रही है, तो ये एक आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छी चीज़ है। तो इस कंपनी के बारे में मैं ज़्यादा बताऊं तो इस कंपनी का जो है आपका एक का जो रिटर्न है वो लगभग आपका जो है 4% तक यहाँ पर रिटर्न दे रहा है ये कंपनी एक साल में। ठीक है, एक साल की कोई गारंटी नहीं होती, एक साल में बहुत सारे शेयर ऐसा होता है जो लगभग आपको 100-200% यहाँ पे प्लस देते हैं, लेकिन वही आप देखेंगे 5 ईयर में तो 5 ईयर में आपको माइनस में देती है। तो वैसे स्टॉक से आप जो दूर रहें तो वही आपके लिए अच्छा है। 5 ईयर के बारे में बात करो तो इस कंपनी का जो 5 ईयर है वो लगभग आपको जो 43% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। तो यानी 43% यानी यहाँ पे सही है, और ये लॉन्ग टर्म में आपको और इससे भी अच्छा खासा यहाँ पे ये कंपनी कुछ कर सकती है। तो जो हमसे नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में चलते हैं। और यार वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में जरूर चैनल सब्सक्राइब करता है, सपोर्ट की ज़्यादा ही जरूरत है। तो चलिए चलते हैं अपने मेन स्टॉक्स में। तो TCS शेयर के बारे में बात करेंगे। अब जानते हैं कि ये जो शेयर है ग्लोबल की दिग्गज IT कंपनी में से एक है, प्लस इतना ही नहीं, ये देश की सबसे बड़ी IT एक्सपोर्ट कंपनी है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं इस कंपनी का जो आपका फ्रेश लो यहाँ पे बन रहा है 2998, बात करो तो लगभग जो 2953 तक ये शेयर आपका जो गया था आज, लेकिन अभी जो फिलहाल आपको बंद हुआ वो बंद हुआ लगभग आपका 2998 में। ये शेयर में करना क्या चाहिए, ये शेयर बेस्ट शेयर। आप जानते हैं कि IT कंपनी एक आने वाले फ्यूचर की कंपनी है AI का, प्लस आपको बात करूँ तो जो डिजिटल का, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे आपको काम होगा। और ये जो शेयर फिलहाल आपको जो 3000 में मिल रहा है एक अच्छे खासे डिस्काउंट रेट। आप जानते हैं कि ये जो शेयर लगभग 3700-3800 का शेयर आपका होता था, लेकिन फिलहाल जो 3000 में मिल रहा है, तो एक आपको बेहतरीन डिस्काउंट है। और यहाँ तक कि अब 4000 भी चला गया था जब यहाँ पे बाय बैक का जब ऑफर जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। इस कंपनी के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग आपका जो 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पी का बात करो तो अभी भी 28 का पी है। ठीक है, यहाँ पे इस कंपनी के बारे में ये कंपनी को आप जो 30-35 पी में भी आप जो बाई कर सकते हैं। ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे ये काम कर सकती है। इस कंपनी के बारे में बात करो तो इस कंपनी का जो है आपको बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट आपका जो है
तगड़ा बैलेंस शीट आपको जो देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जो क्वार्टर में यहाँ पे लॉस देखने को मिला था, ठीक है, लेकिन होता है। ये कंपनी अब अपने जो है आपको ऊंचाई से यानी कि 52 वीक हाई से लगभग आपको जो है 22% तक अभी आपको जो है डिस्काउंट पे मिल रहा है, गिरा नहीं है। एक तरह से आप मानिए कि यहाँ पे एक मौका बन रहा है, जो 22% का यहाँ पे डिस्काउंट मिला, वो भी एक बेहतरीन कंपनी। तो अब लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जो थोड़ा थोड़ा करके ये शेयर आप जो बाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का कैसा मूड है ये तो कोई नहीं जानता है। बहुत सारे लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2022 आपको जो बेयर मार्केट रहेगा वो कुछ भी रहे, ऐसे तो लोग कोई नहीं जानते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन अब जो है थोड़ा थोड़ा करके आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं, क्योंकि एक आपको अभी अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। और जब ये शेयर जो फिर से आपको जो 3400-3500 यदि आपका जो चला जाता है, तो फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे अफसोस होने वाला है बाद में। इसीलिए आप जो थोड़ा थोड़ा करके आप इसे जो है बाई कर सकते हैं। इस कंपनी का जो एक ईयर का जो रिटर्न है वो लगभग आपको जो है माइनस में आपको दिखने को आपको दिखाई देता है, लेकिन वही देखेंगे 5 ईयर का तो लगभग जो 140%, यानी कि आपका 5 साल में पैसा आपका जो 1.5 गुना। तो आप इससे ज़्यादा आप चाहते क्या, इससे ज़्यादा एक आपको एक बेस्ट कंपनी, एक जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जो बात करो तो एक बैलेंस शीट तगड़ा है इसका, तो आप इसे जो है बाई कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो हम सबका आपको आईसीआईसी बैंक है, उसके बारे में थोड़ा कुछ यहाँ पे जान लेते हैं। आईसीआईसी बैंक के बारे में बात करूँ तो ये जो आज ओपन हुआ था लगभग आपको 751 पे हाई गया था, आपका 759 लो गया था 748, और इसका जो प्रीवियस क्लोज था वो था आपका 753। इस स्टॉक्स के बारे में मैं बताऊं तो इस बैंक की इनका आपका जो बैंक का जो आपको ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ है, ये एक ज़बरदस्त है, प्लस एसेट क्वालिटी भी एक बेहतरीन है। और एनपीए भी इनका जो 3% से यहाँ पे नीचे देखने को मिलता है, जो एक आपको अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। एनपीए होता क्या है, एनपीए का फुल फॉर्म होता है आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि मान लीजिए यदि आप जो बैंक से लोन लेते हैं, तो यदि आप बैंक को पैसा नहीं भरते, यानी कि आप जो इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं बैंक को, और बैंक तो मान लीजिए आपका जो 30 दिन 1 महीने का इनका चार्ट होता है, तो यदि आप जो पैसा नहीं देते हैं तो धीरे धीरे करके 60 दिन 90 दिन, यदि 90 दिन पार हो जाता है तो यानी कि बैंक का पैसा यहाँ पे डूबने के कगार में है। और ऐसा आरबीआई का मानना है कि किसी भी बैंक का एनपीए जो है आपका 3% से ऊपर नहीं रहना चाहिए, वरना ये जो है खतरे की घंटी यहाँ पे देखने को मिलती है। हाँ, एचडीएफसी बैंक के बारे में मैं बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक का जो आपका 0.5% से नीचे है, तो एक आपको एचडीएफसी बैंक को भी आप जो लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। लेकिन जिनका बजट उस टाइप का नहीं है तो आप जो है आईसीआईसी बैंक को भी आप जो है यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अब जानते हैं बहुत सारे बैंक ऐसा स्टॉक्स जो ऐसे मानो बोलूँ तो आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक का जो लगभग आपको 4% से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यार एनपीए आपको जो है 3% से आपको नीचे रहना यहाँ पे आरबीआई का आपको जो कंपलसरी है, वरना यहाँ बैंक में आपको जो खतरे की घंटी यहाँ पे आपको बज रही है। लेकिन आईसीआईसी बैंक का यहाँ पे सही है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। जानते हैं बैंकिंग स्टॉक्स जो होता है वो स्टॉक्स आपको जो सेफ स्टॉक्स माना जाता है, और सेफ स्टॉक्स को यहाँ पे क्यों, अब जानते हैं कि सेफ स्टॉक्स रहेगा, हाँ, पैसा आपका उस टाइप से नहीं बनेगा जो आप सोच रहे हैं कि जो आपका 5 साल में आपका 100% 200% जो 200% तक यहाँ पे आपको दे दे, तो ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे मुझे पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन सेफ टर्म के लिए बात करो, सेफ टर्म के लिए ये पैसा आप जो है ये पैसा आपको सेफ रहेगा, और लॉन्ग टर्म में एक आपको अच्छा खासा एफडी से ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। इस कंपनी का इतना यहाँ पे आपको पावर है। इस कंपनी का जो एसेट क्वालिटी भी बेहतरीन है, प्लस बात करो तो बैंक ऑफ क्रेडिट ग्रोथ भी आपको एक बेहतरीन है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे जो है बाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो शेयर है एक आपको अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंट में आपको जो देखने को मिल रहा है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। तो यार इस वीडियो में आपको इतना ही। ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करता है, आपको सपोर्ट की ज़्यादा जरूरत है। धन्यवाद।